सवाल नंबर 1, पेशाब को रोककर रखने के क्या नुकसान होते हैं। जैसे नंबर 1, यदि लंबे समय तक यूरिन रोककर रखता है तो यूरिन के रास्ते में संक्रमण की समस्या हो सकती है। यूरिन पथ में बैक्टीरिया पनपने लगता है, इससे यूरिन में ब्लड आना, जलन, गहरे रंग का यूरिन, पेट के निचले हिस्से में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती है। महिलाओं में इस तरह की परेशानी अधिक देखने को मिलती है क्योंकि वह यूरिन अधिक देर तक रोककर रखती है। नंबर 2, जो लोग बहुत देर तक यूरिन रोककर रखते हैं उनके मूत्राशय और किडनी में दर्द का एहसास हो सकता है। दरअसल किडनी पर दबाव होता है कि टॉक्सिन को बाहर किया जाए, लेकिन यूरिन रोकने से यह प्रोसेस बाधित होता है। इससे यूरिन मसल्स और किडनी में पेन होने लगता है। नंबर 3, लंबे समय तक यूरिन रोकने का अक्सर किडनी पर असर देखने को मिलता है। एक और जहां दर्द होता है वहीं अधिक देर तक यूरिन रोकने से पथरी की समस्या भी हो सकती है। अधिक पथरी बढ़ने से किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 4, यदि बार बार यूरिन रोक रहे हैं तो यह मूत्राशय की दीवारें कमज़ोर करने लगती हैं। लंबे समय तक यही स्थिति दोहरा रहे हैं तो इससे ब्लैडर फटने का खतरा बन सकता है। यूरिन लीकेज होने की संभावना बढ़ सकती है। इससे प्राइवेट पार्ट्स में असहनीय दर्द भी होने लगता है। सवाल नंबर 2, भोजन के बाद फल खाने के क्या नुकसान होता है। दरअसल खाना खाने के बाद अगर फल खाया जाता है तो यह हेल्थ के लिए खराब माना जाता है। दरअसल फलों में फ्रूक्टोज होता है जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा शरीर फलों के पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है, लेकिन अगर खाना खाने के बाद फल खाता है तो ऐसे में हमारा शरीर फलों और खाने में से किसी के भी पोषक तत्वों को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता है। खाना खाने के बाद फल खाने से शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती है। इसके अतिरिक्त खाना खाने के बाद फल खाने से आपको गैस, एसिडिटी, अपच और कब्ज की समस्या या परेशानी हो सकती है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद फलों का सेवन करते हैं तो त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। दरअसल इस दौरान शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाता है, इसका असर त्वचा पर भी देखने को मिलता है। सवाल नंबर 3, हार्ट अटैक से बचना चाहता है तो बंद कर दे यह 4 चीज़ें खाना। जैसे नंबर 1, डॉक्टर्स के मुताबिक हार्ट अटैक से बचने के लिए चीनी युक्त सोडा से दूरी बना लेना जरूरी होता है। इसके सेवन से ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है जिसका असर खून सप्लाई करने वाली धमनियों पर होता है। कोशिश करें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और सोडा का सेवन न करें। नंबर 2, नमक खाना सेहत के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाना शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिसके चलते हार्ट पर दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में हार्ट अटैक आने की आशंका बढ़ती चली जाती है, लिहाजा कोशिश करें कि नमक सीमित मात्रा में ही खाएं। नंबर 3, तला भुना भोजन खाना सीधे हार्ट अटैक को आमंत्रण देने जैसा होता है। इसमें मौजूद ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है जिसके चलते कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप बाहर की तली भुनी चीज़ें कम खाएं और घर में बनी शुद्ध चीज़ों का ही सेवन करें। नंबर 4, हम लोग अलग अलग चीज़ों के साथ सॉस या जैम खाना पसंद करते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि इन दोनों चीज़ों में फैट, चीनी और रिफाइंड शुगर भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ जाता है। ऐसा होने पर हार्ट अटैक आते हुए देर नहीं लगती है। सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ में कौन सा फल खाना फ़ायदेमंद होता है। दरअसल अनार के दाने लाल और सफ़ेद होते हैं जो एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होते हैं। यह मधुमेह के रोगियों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। बेहतर है कि इसके डायरेक्ट खाया जाए जिससे फाइबर की भरपूर मात्रा मिले, लेकिन अगर जूस निकाल कर भी पिएंगे तो ब्लड शुगर कंट्रोल में काफ़ी मदद मिल जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों के शरीर में खून की कमी हो जाए तो वो अक्सर थकान और कमजोरी का सामना करते हैं। ऐसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं। अगर आपको भी यह बीमारी हो जाए तो अनार का सेवन जरूर करें। इससे न सिर्फ आयरन की कमी दूर होती है बल्कि रेड ब्लड सेल भी बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 5, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाएं। दरअसल कुछ ऐसे फल और सब्जियां होती हैं जिन्हें खाने से आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। जैसे नंबर 1, नींबू एक ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल हमारे घरों में अक्सर होता है। इसे आमतौर पर पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको यह बात भी पता होनी चाहिए नींबू एक ऑक्सीजन बेस्ड डाइट भी है जो आपकी शारीरिक ज़रूरतों के हिसाब से बेहद अहम है। नंबर 2, अगर आप रोज़ाना पपीता खाएंगे तो खून में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। हालांकि ताज़े आम को आप सिर्फ गर्मियों में ही खा सकते हैं। यह दोनों फल किडनी की सफाई में भी काफ़ी कारगर माना जाता है। नंबर 3, अगर आप खून में ऑक्सीजन का लेवल बेहतर करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में पाइनएप्पल, किशमिश और नाशपाती जैसे फलों को जरूर शामिल करें, क्योंकि इन सभी फ्रूट्स का पीएच लेवल 8.5 होता है और इसे खाने से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा मिलेगी।
नंबर 4, खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कई अन्य चीज़ों का भी सेवन किया जाता है, जिसमें लहसुन, केला, जामुन, खजूर और गाजर शामिल हैं। इन्हें आज से ही अपनी डाइट रूटीन में शामिल कर लें। सवाल नंबर 6, रोज़ाना 1 गिलास छाछ पीने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल गर्मी के मौसम में छाछ पीने से पेट की समस्या नहीं होती है, पाचन तंत्र दुरुस्त बना रहता है। छाछ में पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और आप डिहाइड्रेशन से बचे रहते हैं। छाछ में विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो हड्डी और दांतों को स्वस्थ रखता है। इससे एनीमिया भी दूर हो सकता है। छाछ पीकर शरीर को डिटॉक्स किया जा सकता है। लीवर अपना कार्य सही तरीके से करता है। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो छाछ पीने से रक्तचाप नॉर्मल हो सकता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है वह भी छाछ पिएंगे तो पेट अच्छी तरह से साफ होगा। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए भी छाछ पी सकते हैं। रोग प्रतिरोध क्षमता को बूस्ट करने के लिए भी आप छाछ का सेवन कर सकते हैं।